अ, मुस्लिम धर्मगुरु और देवबंदी उलमा कारी शाह गोरा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। ये जो बयान आया है मंत्री रघुराज सिंह का कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता होती है, सोच के दायरे होते हैं। जितना व्यक्ति सोच सकता है, वो उतनी दायरे में ही सोचता है। तो उनकी जितनी मानसिकता जहाँ तक जा सकती है या वो सोच सकते हैं या किसी एक समुदाय के बारे में उनकी विचारधारा हो सकती है, तो उन्होंने वो ज़ाहिर की है। और मैंने वही कहा है कि हर एक आदमी का ज़हन खुला हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल उनका ये बयान है, पर इस तरह का बयान किसी ऊँचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं हो सकता। ऐसे बयान तो चलते-फिरते लोग देते हैं। एक मंत्री होकर इस तरह का बयान देना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है और उनको ये बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 5 व्यक्तियों की वजह से या कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आप पूरी कौम को नहीं टारगेट कर सकते, है ना? तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए और बहरहाल हर एक आदमी की अपनी मानसिकता और सोच है, उन्होंने कहाँ तक सोचा है, ये आप लोगों के सामने है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। खैर साहब, ये बताइए कि आपने भी पूरा ये घटनाक्रम देखा होगा जो चल रहा है इस समय। जितने भी निकल रहे हैं सब डॉक्टर निकल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? भाई पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीबीएस हैं और इस तरह की घटनाओं में शामिल। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर अपनी बात को फिर दोहराता हूँ कि जब सुलझे हुए दिमाग उलझने लग जाएं तो बहुत चिंता का विषय है। और जितने भी लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस जो लेकर आ रही है, वो तमाम डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स छोटे-मोटे डॉक्टर्स नहीं, बहुत अच्छे वाले डॉक्टर हैं। तो उनके ज़हन को किस तरह से किसने भर दिया और किसने उनको दिमाग को घुमा दिया, तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमने पहले भी कहा था और एक दफ़ा फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग शांति से रहें। वो कुछ ना कुछ टारगेट करने की कोशिश करता है, नौजवानों को भड़काने की कोशिश करता है। तो हमें अपने ज़हन में ये रखना चाहिए बनाकर कि ये मुल्क जो है तमाम धर्म के मानने वालों का मुल्क है और जो लोग यहाँ हिंदुस्तानी हैं, तो उनको इसको बहुत अच्छे से मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि आप जो हैं शांति से रहें, मिल-जुल कर रहें। तो ये कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से ही उकसाई हुई चीज़ें हैं और भड़काई हुई चीज़ें हैं, जहाँ तक लगता है। तो हमें नौजवानों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम जी। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि भाई उन्होंने खुद को बम लगा लेते हैं, फोड़ लेते हैं उसको, कहते हैं भाई शहीद शहीद हो गए वो। फियादीन हमले जो करने वाले होते हैं, सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं, कैसे शहीद कहते हैं? देखिए, आम तौर पर जैसा सुना जाता है और कल जिस तरह की एक वीडियो डॉक्टर उमर की सामने आई है और जिस तरह की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, समथिंग इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मज़हब इस्लाम में आत्महत्या करना क़त्अन हराम है, कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। और आप जो है यानी कि खुद मर रहे हैं और दूसरे नाहक लोगों को लेके मर रहे हैं, ये कहाँ से आपको तालीम दी गई है? किसी कुरान में नहीं है, कुरान की किसी आयत में नहीं है और हदीस में आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये लोग जो हैं पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें उठा कर ले आते हैं, हम लोग खुद हैरत ज़दा हैं। ये कहीं न कहीं ब्रेन वॉश करने वाली कंडीशन है और किसी ने इन लोगों को भरा है। और मैं वही इस चीज़ को लेकर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है कि जब दिमाग सुलझे हुए दिमाग जब उलझने लग जाएँ, तो हमें बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है। सांसद इमरान मसूद का एक बयान आ गया था, उसमें भी कह रहे थे कि भाई लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये भटके हुए नौजवान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनका जो कहने का जो मकसद है, उन्होंने किस एंगल से ये चीज़ कही है, बहरहाल उसकी वज़ाहत तो वही कर सकते हैं। अलबत्ता देखिए, जब किसी शख़्स को आप उलझे यानी किसी दूसरी नौइयत में जाते हैं, तो लाज़मी है उनको भटकाया गया है। उनको भटकाया गया है, उनके दिमाग को जो है घुमाया गया है, क्योंकि शरीयत में तो ये चीज़ें नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में है।
तो लाजमी तौर पर उनको अगर ये कहा जाए कि ये भटके हुए लोग हैं तो कोई गलत नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने किस एंगल से ये चीज़ कही है इसकी वजाहत तो इमरान मसूद ही करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ब्रेन वॉश करके क्या कुछ करना चाहते हैं भारत के अंदर, जो जिस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अटैक हुआ इतना बड़ा दिल्ली में, आपने देखा विस्फोट हुआ वहां पर, करना क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस मुल्क में जो है शांति न रहे वो करना चाहते हैं, आपसी लड़वा कर दिखाना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एक सिलसिला जो देखने को मिला है उससे साफ ये जाहिर होता है कि ये लोग जो हैं जोड़ते हैं लोगों को, ख़ासतौर से नौजवानों को, और उनको उलझाते हैं कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर, यानी कुछ ना कुछ उनको वर्गलाने की कोशिश की जाती है। और जबकि जिहाद भी कहा जाता है। देखिए जिहाद को तो इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। जिहाद के मायने ना तो लोग ज़्यादातर समझते हैं, ना वो लोग समझ रहे हैं। जिहाद को तो बदनाम करके डाल दिया है कुछ लोगों ने कि जिहाद होता क्या है लोगों को पता ही नहीं है। और ये जो जिहाद का नाम दे देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूँ कि वो लोग असल तालीम से वाबस्ता नहीं है, असल तालीम को नहीं समझते कि तालीम होती क्या है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से कुरान का अध्ययन कर ले, हदीसों को पढ़ ले, तो उसको तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम हो जाती हैं। क्योंकि मज़हब इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, लोगों की जान बचाने का पैगाम देता है, जान लेने का नहीं कहता। यहाँ तक जानवरों को भी कहता है कि जानवरों का भी आप पालन पोषण करें, उसको भी नाहक ना मारें। तो मज़हब इस्लाम तो ये तालीम देता है। ये लोग कहाँ से किस किस तालीम को उठा कर लाते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति नाम से इस्लाम में नहीं होता। अगर किसी का नाम उमर है, देखिए मज़हब इस्लाम में जो व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, ना कि पहनावे से या नाम से। किसी का नाम उमर है, किसी का नाम शकूर है, अब्दुल गफूर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप मुसलमान हैं, अगर आपके कर्म खराब हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। तो इनको हम नहीं कह सकते। और मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है, उनकी मानसिकता छोटी है, क्योंकि आतंकवाद एक सोच होती है, कोई मजहब नहीं होता। चलिए धन्यवाद। तो कारी इशराक गोराई से हमने यहाँ पर बात की है। साफ तौर पर जो घटनाएं हुई हैं, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के अंदर शांति जो है वो बनी रहे। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।